पटना में एक युवक का अपहरण कर लिया गया। युवक का कसूर यह था कि उसने देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो एक दुकानदार है, कारोबारी है। युवक के अपहरण के खिलाफ उसके परिजनों ने, उसका नाम बंटी है, बंटी के परिजनों ने सड़क पर उतरकर, सड़क न्यू कर बिगहिया कब्रिस्तान गली निवासी बंटी के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद जब न्यू कर बिगहिया में 3 घंटे तक सड़क जाम रहा तो पुलिस पहुंची। पुलिस को लेकर भी, पुलिस के खिलाफ भी परिजनों ने, बंटी के परिजनों ने जमकर नारेबाजी की और युवक की बरामदगी की मांग की। इस दौरान वहां से प्रशांत किशोर भी गुजर रहे थे। प्रशांत किशोर ने जानकारी ली बंटी के परिजनों से और पूछा कि क्या बात है। तो बंटी की बहन, माँ, दूसरे जो परिवार के सदस्य थे, उन लोगों ने पूरी जानकारी दी। इस दौरान बंटी के परिवार के जो महिला सदस्य हैं, वो, उनकी माँ और परिवार के दूसरे सदस्य प्रशांत किशोर के पैरों पर गिर गई। प्रशांत किशोर ने उठाया उन्हें और कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा, अगर 2 दिन के अंदर बंटी को पुलिस बरामद नहीं करती है तो मैं सड़क पर उतरकर आंदोलन करूंगा। जो लोग परिवार के और उनके साथी मित्र यहाँ स्थानीय लोग सड़क पर बैठे थे, उनको मैंने आग्रह किया है, उनके सामने, कैमरे के सामने। पुलिस ने कहा है कि 2 दिन में मामले को सुलझा लेंगे। एक सेकंड बाद हम पकड़ के लिए, आप पकड़े, छोड़ा नहीं ना? छोड़े नहीं सर। इनको कार्रवाई करने दीजिए, नहीं होगा तो हम पकड़ने में नहीं है। आप उनको बताइएगा, जाम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कॉपरेट कर ही रहा है। आप उनको समय दीजिए। कौन है ये बड़ा आप ही? हमने ऐसे आप लोग अब ये धरना के लिए आए? हाँ सर, तो वही तो सर, रोड जाम है तो आना पड़ेगा ना। रोड जाम में मारपीट करने कोई फायदा नहीं है। बंटी की जो बहन है, गुड़िया, उन्होंने बताया कि सेक्स रैकेट का धंधा पूरे कर बिगहिया जंक्शन में चल रहा था। बंटी और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, सेक्स रैकेट को बंद करवाने की लड़ाई लड़ी तो बंटी का अपहरण कर लिया गया। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है कि कैसे बंटी का अपहरण किया गया और जबरदस्ती मारते पीटते हुए उसे एक स्कॉर्पियो से ले जाया गया। पुलिस ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी और न्यू कर बिगहिया कब्रिस्तान गली निवासी बंटी, जिनकी उम्र 33 साल है, उनकी बरामदगी करेगी। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 दिनों में बंटी अगर बरामद नहीं होता है तो वो भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बांकीपुर में चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन लोगों का कहना है, बंटी के परिजनों का कहना है कि बंटी को अगर अपहरण कर ले गए लोग किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके लिए पुलिस जिम्मेवार होगी और जो लोग वहां देह व्यापार का धंधा करा रहे थे वो लोग जिम्मेवार होंगे। अब इसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देर रात बंटी पटना जंक्शन के पास मौजूद एक दुकान पर दही खरीदने पहुंचा था, तभी कुछ अपराधी वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद उसका अपहरण कर लिया, एक ब्लैक रंग के स्कॉर्पियो से उसे उठाकर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि बंटी के घर वालों को कितना खौफ, कितना डर लग रहा होगा कि इस तरह से पीटते हुए जो लोग सड़क से बंटी को उठा ले गए हैं वो बंटी का क्या हाल कर रहे होंगे। बंटी का कसूर क्या है? बंटी का कसूर यह है कि उसने देह व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब अगर देह व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाना, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इस तरह से बीच सड़क से अपहरण होने लगे तो फिर तो लोग यही कहते हुए घरों में डूब के रहेंगे कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। क्या पटना में पुलिस का राज नहीं है? क्या अब बिहार में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है अपराधियों में, जो इस तरह से किसी को भी सरेआम उठा ले जा रहे हैं और 2-2 दिन तक पता नहीं चल पा रहा है? अगर पुलिस जल्द से जल्द बरामद नहीं कर पाती है तो इससे बड़ी विफलता पुलिस के लिए कुछ नहीं हो सकती है।